परमेश्वर से चीजें मांगना नहीं है। आमेन। आमेन। फास्टिंग का इफेक्ट हो रहा है? हाँ, पक्का? Let me say that again. The main assignment of prayer is not asking things from God. प्रार्थना का मुख्य उद्देश्य परमेश्वर से चीजें मांगना नहीं है। The main assignment of prayer is growth and transformation. प्रार्थना का मुख्य उद्देश्य जीवन में बढ़ोतरी और रूपांतरण है। स्पिरिचुअल ग्रोथ अगर चाहिए आपको, अगर आत्मिक ऊंचाइयों में जाना है तो उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको एक प्रार्थना का जीवन डेवलप करना पड़ेगा। If you want spiritual growth, if you want to go soar in heights, then you have to develop your spiritual life. There is no alternative. और जैसे आप कंसिस्टेंटली प्रार्थना करते रहोगे, एक एक करके जो चीज परमेश्वर की ओर से नहीं है वो झड़ती जाएगी, आपके जीवन से निकलती जाएगी। And as you consistently praying, as you keep a life of prayer, everything that is not from God will keep falling off from your life. So you don't have to deal with sin. आपको पाप से जूझना नहीं पड़ेगा। You pray. आप प्रार्थना करोगे, God will remove everything from your life. परमेश्वर वो सब आपके जीवन से हटाएगा। हाँ, आपका काम, आप आग जलाए रखो, मक्खियां अपने आप भागेंगी। Your job is to keep the fire burning, the flies will आप run आग away. जलाए रखो, सारे बंधन अपने आप आग में जल जाएंगे। Keep the fire burning, all the bondages will burn आपका on their काम own. है आग जला के रखो। Your job is to keep the इसीलिए fire बाइबल burning. कहती है कि परमेश्वर अपने दूतों को प्रचंड हवा मगर अपने सेवकों को धधकती हुई आग बनाता है। That's why the Bible says He makes His ministers flames of fire. आमेन। धधकती हुई आग। Flames of fire. क्या कोई धधकती हुई आग है इस जगह में? Is there any flame of fire here? मैंने कहा क्या कोई धधकती हुई आग है इस जगह I में? said, are there any flames of fire in this place? हालेलुया। एक साइन कि आप धधकती हुई आग ये है कि आपके आसपास वाले ठंडे नहीं रह सकते अगर आप धधकती हुई आग हो तो। One sign that you're a flame of fire is that people around you cannot stay cold if you're a flame of fire. Are you telling me that you are going to the same college and none of your friends have given their life to the Lord, or you are not a flame? क्या आप मुझे कह रहे हो कि आप अपने जिस कॉलेज में जा रहे हो आपके दोस्तों ने जीवन नहीं दिया प्रभु को और आप फिर आग नहीं हो? अभी You are a spark. अभी चिंगारी हो। Are you telling me you are working in an office for 5 years and no people who sit around you, they are not changed? क्या आप कह रहे हो एक ऑफिस में आप 5 साल से जा रहे हो, आपके आसपास का कोई नहीं बदला अभी तक? No. नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। this cannot be. The tendency of fire is it spreads. आग की प्रवृत्ति है कि वो फैलती है। The tendency of fire is it spreads. आग की आदत है कि वो फैलती है। ये मत बोलो मेरे बगल वाले नहीं सुनते, अरे आग का फ्लेम बढ़ा दो, अपने आप आग फैलने लग जाएगी यीशु के नाम में। Don't tell me my neighbors don't hear me. Increase the flame and your neighbors will catch the fire on their own. Amen. एक परमेश्वर के दास जिनका मैं बहुत आदर करता हूँ, केनेथ हेगन, वो मैं कल भी बता रहा था, हम सबके अंदर ना एक थर्मामीटर लगा हुआ है, आत्मिक थर्मामीटर। All of us have a spiritual thermometer within us. जब ठंडे होने लग जाते हो आत्मिक रीति से पता लगता है When we are getting cold spiritually, you know it, है कि नहीं है? isn't it? जैसे हमारे शरीर में अगर आप किस जगह जाओ, अब गर्मी है तो आपका शरीर आपको बता देता है यहाँ बहुत गर्मी है, अगर ठंडा है तो आपका शरीर बता देता है। वैसे ही आपकी आत्मा भी भांप लेती है कि आग कितनी जल रही है। Just like when you go to a place, if it's too hot or too cold, your body tells you. Similarly, your spirit also gauges how much fire तो वो is burning. कहते थे कि जब मुझे लगता था कि मेरे जीवन में आग कम हो रही है, आग की आंच नीचे जा रही है, मैं जल्दी से अपने कमरे में जाके उपवास और प्रार्थना में अपने आप को अलग कर लेता था और फिर धधकती हुई आग बनकर उस कमरे से बाहर आता था। And he would say, when I realized that the flame is going down, I would go to my room and fast and pray, shut myself in the room until the fire lights up again. Amen. हमने कुछ मांगने के लिए 40 दिन का उपवास नहीं किया है। We are not fasting 40 days to ask something. Lord, give प्रमोशन दे दे, give promotion, प्रभु गाड़ी दे दे, give car. अरे हम कह रहे हैं प्रभु हमें धधकती हुई आग बना। No, we are saying, Lord, make us a burning flame of fire in Jesus. Amen.
सबसे जरूरी है वो कि हम धधकती हुई आग बने, कि ताकि हमारे द्वारा परमेश्वर बात करे, बिकॉज आवर गॉड स्पीक्स थ्रू फायर. That is most important that we become a flame of fire, क्योंकि हमारा परमेश्वर आग से उत्तर देता है. Amen.